बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने में लगभग 6 महीने का वक्त बचा है। इस बीच राज्य में सियासी उथल पुथल ऐसी है मानो लगता है कि थोड़े ही दिनों में चुनाव हो। हाल ही में बीजेपी ने राज्य में लंबे समय से खाली पड़े मंत्री पदों पर अपनी पार्टी के विधायकों को शपथ भी दिला दी। पार्टी ने इस दौरान जाति समीकरणों का भी खासा ख्याल रखा। इसके साथ ही सत्ताधारी गठबंधन में शामिल दलों में चुनाव बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर भी बयानबाजी शुरू हो गई है। नीतीश कुमार की सेहत की भी चर्चा है। हालांकि अगर 2020 के बाद से बिहार की राजनीति को देखें तो ये काफी उठा पटक वाली दिखाई पड़ती है। बिहार की सियासत की चर्चा साल भर होती है, बिहार के राजनीतिक घटनाक्रमों की चर्चा साल भर होती है। खासतौर से अगर देखिए तो बिहार की सत्ता में बैठे गठबंधन में तो लगातार बदलाव देखने मिलते ही रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन बदलावों के बावजूद राज्य में मुख्यमंत्री पद में कोई बदलाव नहीं हुआ। 2020 में नीतीश कुमार की जेडीयू को राज्य के 3 मुख्य पार्टियों में सबसे कम सीटें मिलने के बावजूद 5 साल में वही सरकार के मुखिया नजर आते रहे। आखिर बिहार में 2020 के चुनावी नतीजे क्या थे? इसके बाद बीते 5 सालों में क्या सियासी घटनाक्रम देखने मिला? राज्य में इस दौरान पार्टियों और सरकार में रहे गठबंधन का जो गणित था, सीटों का गणित था, वो कैसे कम ज्यादा होता नजर आया? बिहार में राजनीतिक ड्रामा कब कब देखने मिला? ये सब समेटे हुए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में विधानसभा की इस वक्त की स्थिति भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि बिहार में 2020 के चुनावी नतीजे क्या कहते थे। बिहार में 2020 में हुए विधानसभा चुनाव 28 अक्टूबर 2020 से 7 नवंबर 2020 तक हुए थे। मतगणना 10 नवंबर को कराई गई। ये मुकाबला सत्तासीन एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के बीच था। उस वक्त एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी शामिल थे, जबकि महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, वाम दल और कांग्रेस थी। 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में एनडीए को 125 सीटों पर जीत मिली थी। इसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा 74 सीटें मिली, जबकि जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के खाते में मात्र 43 सीटें आई थी। इसके अलावा विकासशील इंसान पार्टी को 4 सीटें मिली थी। दूसरी तरफ महागठबंधन को अगर देखें तो 110 सीटों पर उन्हें जीत मिली थी। आरजेडी के हिस्से सबसे ज्यादा 75, कांग्रेस को 19 और वाम दलों को 16 सीटें हाथ आई थी। अन्य दलों में लोक जनशक्ति पार्टी को 1 सीट मिली थी, जो कि अब एनडीए का हिस्सा है, यानी चिराग पासवान की पार्टी। अज़दुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम को 5 सीटें मिली थी, बीएसपी को 1 और एक निर्दलीय प्रत्याशी की भी 2020 में जीत हुई थी। तो ऐसा तो दिखाई पड़ रहा था 2020 का चुनावी परिणाम। नतीजों के बाद बिहार की सियासत कैसे बदली, ये भी समझिए। बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत में सबसे अहम भूमिका बीजेपी की रही। इसके बावजूद पार्टी ने मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा नहीं किया। 43 सीटें होने के बावजूद जेडीयू का मुख्यमंत्री पद पर दावा बरकरार रहा। नीतीश कुमार ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि इस बार कैबिनेट में बीजेपी का बोलबाला रहा। पार्टी को जेडीयू से ज्यादा मंत्री पद मिले, साथ ही उसने 2 उप मुख्यमंत्री भी नियुक्त किए। बिहार में एनडीए गठबंधन का सरकार में साथ 2 साल से भी कम समय के लिए रहा। राजनीतिक गठबंधन तब समाप्त हुआ जब नीतीश कुमार ने अगस्त 2022 में बीजेपी पर अपनी पार्टी जेडीयू को तोड़ने और खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाया और उन्होंने आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन का हाथ थाम लिया और बिहार में नए स्वरूप वाली एक सरकार बनकर तैयार हो गई। एक ही चीज इसमें रिपीट हुई, वो थे सीएम नीतीश कुमार। बताया यह भी गया कि नीतीश के एनडीए छोड़ने की मुख्य वजह जेडीयू का सिकुड़ता वोटर बेस था। दरअसल 2015 में जेडीयू को 71 सीटें मिली थी, जो 2020 में घटकर 43 पहुंच गई। वहीं बीजेपी की सीटें 53 हो गई थी, बढ़कर 53 थी, जो बढ़कर 74 पहुंच गई थी। नीतीश की पार्टी के नेताओं का कहना था कि चिराग पासवान और उनकी लोक जनशक्ति पार्टी को जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारने से न रोककर बीजेपी ने ही गठबंधन की अपनी साथी पार्टी की ताकत को कम करने का काम किया। जेडीयू का ऐसा मानना था कि बीजेपी की शह पर एलजेपी ने चुनाव में उसके वोट काट दिए, जिसका असर उसकी सीटों पर पड़ा था। इसके अलावा नीतीश के दोनों डिप्टी सीएम रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद को लेकर असहज महसूस करने की खबरें भी आने लगी। दरअसल लंबे समय तक सुशील मोदी उनके साथ उप मुख्यमंत्री थे। अब बीजेपी ने 2 नए नेताओं को उनके साथ लगा दिया। इतना ही नहीं, नीतीश के एनडीए से अलग होने का एक और कारण जेडीयू के तत्कालीन नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह थे, जो कि
केंद्र सरकार में मंत्री थे। अटकलें ये थी कि बीजेपी उन्हें अपने साथ मिलाकर जेडीयू को 2 हिस्से में बांटना चाहती है। ऐसे में नीतीश ने अलग राह चुन ली। तमाम अटकलें लगाई गई, हालांकि वजह जो असली थी वो नीतीश को ही पता होगी। नीतीश कुमार ने महागठबंधन का हाथ थाम लिया। नया चैप्टर यहां से शुरू हुआ। जेडीयू ने आरजेडी और कांग्रेस का साथ ले लिया। इस गठबंधन के विधायकों की संख्या पहुंच गई 160। दरअसल कुछ उपचुनावों और बीएसपी, एआईएमआईएम और वीआईपी जैसी पार्टियों के विधायकों के अलग अलग दलों में शामिल होने से 2022 तक विधानसभा में सीटों के आंकड़े बदल गए। इसके अलावा 2022 में जब नीतीश ने गठबंधन बदला तब आरजेडी की 79 और जेडीयू की 45 सीटों के अलावा कांग्रेस की 19 और वाम दलों की 16 सीटें भी शामिल थी। नीतीश के साथ रही जीतन राम मांझी की हम के भी 4 विधायक महागठबंधन के साथ ही चले गए। इसके अलावा एक निर्दलीय ने भी नीतीश को समर्थन दे दिया। इस तरह से नीतीश की संख्या हो गई या उनके विधायकों की संख्या हो गई या उनके समर्थन की संख्या हो गई 160। और फिर वो शपथ लेने के लिए तैयार हो गए। 10 अगस्त 2022 को फिर वो मुख्यमंत्री बन गए और शपथ ले ली। 2024 में एनडीए में लौट आए नीतीश। क्या वजह थी, यही सबको आज तक नहीं समझ आया। 2022 में जब नीतीश ने एनडीए छोड़ा तो उनको अपने पुराने गठबंधन से विवाद में काफी बड़ा पाया गया। उन्होंने वो कहते हुए भी दिखाई पड़े कि मेरा मन नहीं लग रहा था, मेरा मन नहीं मान रहा था। कुछ नेताओं ने तो यहां तक बयान दे दिया कि नीतीश के साथ फिर गठबंधन नहीं होगा। इस बीच नीतीश कुमार को केंद्रीय राजनीति में सक्रिय किया जाने लगा। महागठबंधन के जरिए नीतीश इंडी गठबंधन को खड़ा करने वाले चेहरों में शामिल थे। हालांकि लोकसभा चुनाव करीब आते आते जब विपक्षी गठबंधन की तरफ से इंडिया गठबंधन के प्रमुख और संयोजकों को लेकर फैसला नहीं हुआ तो नीतीश इस राजनीतिक सेटअप से यानी इंडिया गठबंधन के इस खाके से अपने आप को दूर करने लगे। इतना ही नहीं, अलग अलग मुद्दों पर तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के भी कांग्रेस के साथ न आने का भी विपक्षी गठबंधन को लगातार नुकसान होता रहा। ऐसे में नीतीश ने गठबंधन से दूरी बना ली। बताया ये गया कि जेडीयू के कई नेता इस बीच बीजेपी के साथ लौटने की बात कहने लगे। इनमें राजीव रंजन सिंह जैसे बड़े नेता शामिल थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू को एनडीए में रहने का फायदा हुआ था और जिन 17 सीटों में वो लड़ी थी उसमें 16 सीटें उसने जीती थी। ऐसे में नीतीश के करीबी नेताओं में एक बार फिर एनडीए में लौटने की चर्चाएं तेज हो गई। दूसरी तरफ बिहार के तत्कालीन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता और नौकरी से जुड़े वादों को आरजेडी के वादे बताकर निभाने की बात भी सीएम नीतीश कुमार को रास नहीं आई और आखिरकार 17 महीने बाद नीतीश कुमार घर लौट आए, महागठबंधन का साथ छोड़ दिया। राजभवन में 28 जनवरी 2024 को सुबह 11 बजे जब सीएम नीतीश कुमार ने महागठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था तो उस समय उनके पास बीजेपी का समर्थन नहीं था। उनके पास उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के महज 45 विधायक थे। उनके इस्तीफा देने के बाद बीजेपी ने जेडीयू को सरकार बनाने के लिए अपने 78 विधायकों का समर्थन दे दिया। इसके बाद भी उनकी संख्या कम थी, जिसमें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 4 विधायकों ने उन्हें समर्थन दिया। इकलौते निर्दलीय ने पहले की तरह नीतीश कुमार के प्रति भरोसा जताया और राजभवन में कुल 128 विधायकों का समर्थन दिखाते हुए नीतीश कुमार ने फिर शपथ ले ली। हर बार एक ही चीज रिपीट होती गई, वो थी सीएम की कुर्सी पर नीतीश, बाकी पाला बदलते हुए वो दिखाई देते रहे। दूसरी तरफ महागठबंधन की ताकत 114 विधायकों तक सिमट गई। सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी के पास अपने 79 विधायक थे, उसके बाद कांग्रेस के 19 और वाम दलों के 16। इस तरह से इनकी संख्या हो गई थी 114। इनके अलावा अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के इकलौते विधायक अलग रहे। ये तो हो गई उनके घर जाने, घर से बाहर जाने, महागठबंधन का हिस्सा बनने और फिर अपने आप को मैं घर आ गया हूं ये बताते हुए एनडीए में शामिल होने की। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि उपचुनाव और विधायकों के पार्टी बदलने से कैसे सीटों का जो आंकड़ा था, नंबर गेम जो था, वो बदलता हुआ दिखाई पड़ा पिछले कुछ सालों या पिछले चुनाव से अब तक। बीजेपी ने 2020 के चुनाव में 74 सीटें जीती थी। फिर उसने बाय इलेक्शन में आरजेडी की कुढ़नी विधानसभा सीट छीन ली थी, तब बीजेपी की संख्या हो गई 75। लेकिन उसने विकासशील इंसान पार्टी के तीनों विधायकों को अपनी पार्टी में मिला लिया। 3 ही विधायक थे उनके और एक साथ बीजेपी में आ गए, इसलिए दल बदल कानून लागू नहीं हुआ। इससे बीजेपी की संख्या हो गई 78। अब 2024 के उपचुनाव में 2 सीटें बीजेपी ने अपने खाते में की, रामगढ़ वाली सीट और तरारी वाली सीट। अब इसमें दोनों के विधायक सांसद बन चुके हैं। इस तरह से बीजेपी अब कागज पर 80 सीटों वाली पार्टी है।
जेडीयू ने 2020 के विधानसभा चुनाव में 43 सीटें जीती थी। इसके बाद जेडीयू ने बहुजन समाज पार्टी के एक और एलजेपी के एक विधायक को अपने साथ कर लिया था। इस तरह उसके पास 45 विधायक हो गए। इसी साल फरवरी में फ्लोर टेस्ट के कुछ समय बाद लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए रुपौली की जेडीयू विधायक बीमा भारती ने इस्तीफा देकर आरजेडी का दामन थाम लिया। उससे जेडीयू के विधायकों की संख्या हो गई 44। बीमा भारती की छोड़ी हुई रुपौली सीट जेडीयू के पास नहीं रही। वहां से निर्दलीय शंकर सिंह जीते, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हैं। जेडीयू में नहीं है वो, लेकिन सरकार के साथ जरूर है। अब उपचुनाव 2024 में बेलागंज सीट पर आरजेडी से मुकाबले के बाद आरजेडी से ये सीट छीनकर जेडीयू ने अपने खाते में अपनी संख्या कर ली 45। वहीं आरजेडी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में 75 सीटों पर जीत दर्ज की। उसमें से वो अपनी कुढ़नी सीट उपचुनाव में हार गए थे। वीआईपी के विधायक के निधन से खाली हुई बोचहा सीट पर उपचुनाव में आरजेडी के पास ये सीट आ गई। इस तरह से उसके विधायकों की संख्या वापस हो गई 75। इधर आरजेडी ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम में 5 में से 4 विधायकों को अपने साथ कर लिया। इस तरह आरजेडी की संख्या हो गई 79। अब उपचुनाव 2024 में 2 सीटें हारने से आरजेडी विधायकों की कागज पर संख्या 77 रह गई है। ये 2 सीटें बेलागंज और रामगढ़ विधायक के सांसद से खाली हुई थी। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी पार्टी की अगर बात करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में 12 सीटें उसने जीती थी। उनमें से एक मनोज मंजिल की सदस्यता रद्द हुई। उनकी सीट के लिए उपचुनाव हुआ तो शिव प्रकाश रंजन ने यहां से ये सीट अपनी जीत कायम रखी। ये संख्या 12 थी इनकी, लेकिन अब तरारी सीट के विधायक सुदामा प्रसाद जब सांसद बने तो उनकी छोड़ी हुई सीट को बीजेपी ने अपने खाते में कर लिया। इस तरह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की संख्या हो गई 11। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के 2020 में 4 विधायक थे। उनमें से एक वो खुद सांसद बन गए। हालांकि इमामगंज की उनकी जो विधानसभा सीट थी उनकी बहू दीपा मांझी ने वापस जीत ली। इस तरह विधानसभा में हम पार्टी के भी 4 विधायक हो गए और अब वही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक जीते थे, जिनमें से 4 आरजेडी के साथ जाने के बाद प्रदेश अध्यक्ष इकलौते एआईएमआईएम विधायक के रूप में विधानसभा में है। मुकेश सहनी के विकासशील इंसान पार्टी के 4 विधायक 2020 के चुनाव में जीते थे। एक का निधन होने से ये सीट खाली हुई थी, आरजेडी के खाते में चली गई ये सीट। शेष जो 3 थे वो बीजेपी के साथ चले गए और इस तरह से वीआईपी की जो संख्या थी नंबर गेम में वो हो गई 0। विधानसभा चुनाव 2020 में कांग्रेस के 19 विधायक जीते थे। कागज पर आज भी उतने ही हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 2 और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 2 विधायक जैसे थे, अब भी वो वैसे ही। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एक निर्दलीय थे, सुमित सिंह। फिर रुपौली के उपचुनाव में बीमा भारती की सीट निर्दलीय शंकर सिंह ने हासिल कर ली। ये दोनों निर्दलीय, इनमें सुमित सिंह सरकार के साथ होकर मंत्री हैं, जबकि शंकर सिंह बाहर से साथ हैं। बिहार में इस साल के अंत में चुनाव है। पिछले साल के यानी पिछले चुनाव से अब तक की अगर आप देखें तो पूरा घटनाक्रम बहुत ही अजीब तरीके का रहा है। हमेशा बिहार की सियासत में हलचल देखने मिली है। बीजेपी समेत अन्य राजनीतिक दलों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। बिहार में एक तरफ महागठबंधन ने कमर कसी है तो दूसरी तरफ एनडीए का गठबंधन सत्ता पाने के लिए किलेबंदी शुरू कर चुका है। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यकाल 23 नवंबर 2020 से शुरू हुआ था। नीतीश सरकार का कार्यकाल इस साल 25 में 22 नवंबर तक है। जाहिर सी बात है कि इससे पहले चुनाव होंगे, परिणाम आएंगे। सितंबर से अक्टूबर से ऐसा माना जा रहा है कि आचार संहिता लग जाएगी। माना यह भी जा रहा है कि अक्टूबर से नवंबर के शुरुआती हफ्ते के बीच वोटिंग और वोटों की गिनती हो जाएगी और ये तय हो जाएगा कि बिहार की कुर्सी पर इस बार कौन बैठेगा। हालांकि चुनाव आयोग के पास तैयारी और तारीखों का ऐलान करने के लिए अभी बहुत ज़्यादा समय है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अक्टूबर के अंत तक चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। राजनीतिक तैयारियां राजनीतिक दलों की ज़बरदस्त तरीके से देखने मिल रही है। पिछले चुनाव से अब तक का पूरा इतिहास, सीटों के लिहाज से, मुख्यमंत्री के लिहाज से, दलों के लिहाज से, सब हमने आपको बताया। निश्चित तौर पर जिस तरीके का घटनाक्रम पिछले चुनाव से अब तक का दिखा है, इस बार का चुनाव भी बहुत दिलचस्प होने वाला है और सबसे ज़्यादा चुनाव की तैयारियां दिलचस्प होंगी, जो कि अभी से दिखाई देने लगी हैं।